नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज है 26 नवंबर 2024। आज संविधान दिवस है। आज संविधान को लिखे हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन एक और बड़ा काम हुआ था 26 नवंबर 2012 को। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनी थी आज के दिन। आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। इन 12 साल में अरविंद केजरीवाल कहां से कहां पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति कौन से मॉडल से शुरू होकर किस मॉडल तक पहुंच गई, इन सब पर चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 12 साल में हमने राजनीति बदल दी, दरअसल वो खुद कितना बदल गए हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो 2012 में अपनी पार्टी बनाने से पहले कुछ ही समय पहले तक कस्में खाते थे कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, वो राजनीति नहीं ज्वाइन करेंगे, 1-to-1 इंटरव्यू देकर दावा करते थे कि नहीं जी मैं तो राजनीति में नहीं जाऊंगा। उन्होंने 26 नवंबर 2012 को भयानक पलटी मारी और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के नाम से बना ली। अरविंद केजरीवाल आज अपनी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई सर जी क्या बात करते हैं, बेसिर पैर की बात करते हैं आप। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है 12 साल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने क्या हासिल किया। 12 साल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जहां से शुरू हुई थी 2012 में और अब 2024 है, कहां से कहां तक पहुंची है। क्या उन वादों को पूरा किया या झूठ की एक नई राजनीति अरविंद केजरीवाल ने शुरू की जो शायद कोई और कर भी नहीं सकता। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन अब वापस लौटते हैं खबर पर। अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी को बने हुए 12 साल हो गए, वो डरे हुए हैं। दरअसल इन 12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी। जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी अपनी बनाई, उसके बाद 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, 2015 में दूसरी बार और 2020 में तीसरी बार। 2015 में भयानक जीत मिली 67 सीटें और 2020 में 62 सीटें। अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि उनकी पार्टी की सरकार होगी लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन अब कहानी इससे भी आगे है। इससे आगे कहानी यह कि अब अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि 2025 जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं, उनमें उनकी सरकार नहीं आ सकती है और अरविंद केजरीवाल अभी जो कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा है, वो हो सकता है हमेशा के लिए उनसे छिन जाए। यही डर अरविंद केजरीवाल की बातों में झलक रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है? केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि वो हार गए तो उनका क्या होगा। यानी अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हारने वाले हैं, लेकिन वो बात घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें चिंता दिल्ली वालों की है। सोचिए कितनी चिंता करते हैं दिल्ली वालों की कि जब दिल्ली वाले कोरोना से परेशान थे, जब कोविड महामारी छाई हुई थी, तो सर जी अपना शीश महल बना रहे थे, लाखों का ऑटोमेटिक कमोड लगवा रहे थे। उनको चिंता इस बात की थी कि उनके घर में शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे, इटालियन टाइल लगे। उन केजरीवाल को अब दिल्ली वालों की यह चिंता है कि अगर उनकी सरकार नहीं आई तो दिल्ली वालों का क्या होगा। केजरीवाल ने कहा कि कुछ सीटें कम ज्यादा हो सकती है लेकिन सरकार उनकी ही बनेगी। तो सर जी जब आपकी सरकार बनेगी ही तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सरकार आए ना आए, लेकिन मुझे चिंता यह है कि अगर मेरी सरकार नहीं आई तो दिल्ली वालों का क्या होगा। दिल्ली वालों पर दया करना बंद करिए। आपने दिल्ली वालों की जो हालत कर दी है वो दिल्ली वाले जानते हैं और दिल्ली वाले हाथ जोड़ रहे हैं आपसे कि हमें तो आप माफ करिए। आपको दरअसल चिंता है कि आपके जो राजसी ठाठ हैं वो ठाठ छिन जाएंगे, जो ठाठ सरकार में रहते आपको मिलते आए हैं। इसीलिए आपने अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि आप हमेशा ये मान के चलते हैं कि भाई आप तो राजा हैं और आप शीश महल में रहेंगे। स्थिति है कि अब जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं तब भी कोर्ट पहुंच गए इस बात को लेकर कि भाई हमें लुटियन जोन में घर दे दीजिए, मैं कैसे रह सकता हूं, जबकि अभी भी वो अपने ही सांसद के एक बंगले में रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो पहुंच गया क्योंकि उनको लगता है 2025 में पता नहीं उनकी सरकार आए या ना आए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पिछले 12 सालों में हर 6 महीने में उनकी सरकार के लिए श्रद्धांजलि लिखी गई।
कहा गया आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं पूरी कोशिश की गई लेकिन मैं, मनीष और संजय सिंह सब जेल गए, तब भी कहा गया कि पार्टी खत्म हो गई है लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी है। सर जी बिल्कुल सही बात है, अभी आम आदमी पार्टी है, लेकिन आप तो जानते होंगे कि आपने जिनके जिनके नाम लिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, खुद आप सब शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खाकर आए और इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। और तो और तलवार तो आपकी आम आदमी पार्टी पर भी लटकी हुई है, क्योंकि इसको भी अब शिकायत के घेरे में ले लिया गया है और पार्टी को भी एक पार्टी बनाया गया है, आपकी जो आम आदमी पार्टी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राजनीतिक दल को घपले घोटाले के मामले में आरोपी बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हर 6 महीने में हमारी ऑब्जर्वेटरी लिखी जाती है। कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन पहले, आपको याद है ना सर जी हमेशा ही कहते हैं, मुझे एक पत्रकार मिला, मुझे बीजेपी वाले ने बताया, मुझे कांग्रेस वाले ने बताया, तो फिर उनका कोई मिला। उनको 3-4 दिन पहले एक पत्रकार मिला, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी हवा तो यही है कि दिल्ली में आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो अरविंद केजरीवाल की आएंगी। लेकिन कहता है कि मान लो केजरीवाल जी अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा, यानी वो पत्रकार अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप सुनिए। दोस्त, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि हार गया तो मेरा क्या होगा, मुझे चिंता है कि मैं हार गया तो दिल्ली में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली जैसे स्कूल देश में कहीं नहीं है, बड़ी मुश्किल से स्कूल अच्छे किए हैं, हमारी सरकार चली गई तो उनके अभिभावकों का क्या होगा, जिन्होंने उम्मीद देखी है कि उनका भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। बताइए, इनके जो शिक्षा मंत्री, वो शराब मंत्री, वो देश में इकलौता होगा कि शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही, इतना घपला घोटाला किया कि जेल चला गया, जमानत पर बाहर हैं। शिक्षा में भी घोटाला है, क्लासरूम घोटाला, क्लासरूम बना दिए, कहा और बनाए क्या, बाथरूम को क्लासरूम की तर्ज पर क्लासरूम बनाया और कहा क्या स्कूल बनाए। ये तो ये लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन इस फ्रॉड को लेकर भी इनको चिंता है कि दिल्ली वालों, इसके पहले दिल्ली के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे थे, इसके पहले दिल्ली के स्कूल अच्छे नहीं थे, शीला दीक्षित के समय में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में, सब काम 2015 के बाद ही हुआ दिल्ली में, उसके पहले दिल्ली में कोई कुछ नहीं कर रहा था। मतलब इन्होंने आके ही दिल्ली को दिल्ली बनाया है। इन्होंने आके दरअसल किया क्या है, इन्होंने आके दिल्ली को लोगों को जहरीली हवा दी है, गंदा पानी दिया है, जहरीला पानी दिया है, अपने लिए शीश महल बनाया है, दिल्ली में टैंकर माफिया को बढ़ाया है, शराब के लिए 1+1 की नीति लाए थे जो ये लागू नहीं कर पाए, इनको वापस लेनी पड़ी। इन्होंने सिर्फ यही काम किए हैं और दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। कह रहे हैं आगे, मेरी चिंता इस बात की है कि मेरा क्या होगा, मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मुझे चिंता है कि दिल्ली में जब कोई गरीब बीमार होता है तो उसे पैसे की चिंता नहीं होती, उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई बीमार होता है। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली में फिर से 8 से 10 घंटे का पावर कट होगा। तो सर जी, आयुष्मान भारत योजना आपने लागू नहीं की, आप दावा करते हैं कि आपकी जो दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना बेहतरीन है। अगर इतनी बेहतरीन है तो आपके ही सांसद राज्यसभा के, जिनका नाम आपने लिया कि संजय सिंह, वो संजय सिंह क्यों एक बेटी के लिए उसके पिता को बिठा के कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 1 करोड़ की मदद की जरूरत है, आप सब इनकी मदद करें। आपकी तो नीति है ना दिल्ली सरकार की, आप संजय सिंह को नहीं पता ये जो आपने लागू की हुई है। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से मदद मांग रहे हैं। भाई दिल्ली सरकार तो 1 मिनट में ही काम कर सकती थी, आपके यहाँ तो हर चीज का इलाज फ्री में होता है, फिर क्यों संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मदद मांग रहे थे उस बच्ची के लिए। झूठ बोलने से पहले आप लोग कुछ सोचा तो करिए, लेकिन आप सोचते ही नहीं है। आप इसे एक चीज कहते हैं ना कि झूठ बोलने में इतने पारंगत हैं कि शायद हर लाइन में नहीं, हर शब्द में झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में आप लोगों को शर्म भी नहीं आती। केजरीवाल आगे कह रहे हैं कि यह संयोग नहीं है कि उनकी पार्टी का गठन संविधान दिवस पर हुआ। उन्होंने कहा भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ मंशा होती है। उन्होंने कहा 12 साल में क्या हो गया इस पर कोई कहेगा, 2 राज्यों में सरकार और कई प्रदेशों में विधायक हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि कि उनकी पार्टी ने शासन का नया तरीका दिया जिसमें लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी तरफ से लोगों को सुविधाएं दी गई, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, बजट भी फायदे में रहा। अब उनकी देखा देखी राजनीति में स्कूल, पानी, बिजली, सड़क आदि की बात होने लगी है। मतलब
2015 के पहले तो इस देश में राजनीति होती ही नहीं थी। 2012 में जब सरजी की पार्टी बनी उसके पहले तो सड़क, बिजली, पानी की कोई बात करता ही नहीं था। कह रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, वो सुविधाएं लोगों को कैसे मिलेगी। कह रहे हैं कि भगवान भी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। संविधान दिवस के दिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का गठन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे अराजक व्यक्ति हैं। उन्हें संविधान में, उन्हें व्यवस्था में, उन्हें तंत्र में, उन्हें सिस्टम पे कोई भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर होता तो वो हर बात पर एलजी से नहीं लड़ते, अगर होता तो वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करते। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काम किया। काम गिनवा दें, क्या काम किया। सिर्फ जब आरआरटीएस के लिए पैसा देने की बात आई थी तो सरजी मुकर गए थे। सरजी ने क्या कहा था कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि आपके पास बजट है, किसके लिए? अपने ऐड देने के लिए, विज्ञापन देने के लिए, लेकिन आपके पास दिल्ली के विकास के लिए पैसा नहीं है। हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें आपके ऐड बंद कराने पड़े, ये कहा था। कह रहे राजस्व फायदे में, राजस्व के घाटे में दिल्ली पहुंचने वाली है, पहली बार ऐसा हो रहा है। कह रहे फायदे में है, दिल्ली घाटे में जाने वाली राजस्व के, और ये पहली बार हो रहा है। कह रहे हैं कि हमने पावर कट होने लगेगा अगर हम चले गए तो। सर जी, आपने जितनी अराजकता इस दिल्ली में फैलाई है ना, उतनी किसी ने नहीं फैलाई। दिल्ली वाले आपसे त्रस्त हो चुके हैं, दिल्ली वाले आपसे परेशान हो चुके हैं। दिल्ली वाले सिर्फ ये पूछते हैं कि आप बात करते हैं सिर्फ फ्री की, लेकिन आप 12 साल आपकी पार्टी के गठन को हो गए। आपकी पार्टी गठन किस मुद्दे पर हुई थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई तरह की राजनीति। लेकिन सर जी, वाकई आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल नई तरह की राजनीति लागू की है कि 12 साल में एक पार्टी जो सबसे नई पार्टी है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई। उसका सबसे बड़ा नेता तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया, जमानत पर इस वक्त बाहर है, मुकदमा उस पर चल रहा है। उसकी पार्टी का सेकंड व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया, मुकदमा चल रहा है, बाहर है अभी। सत्येंद्र जैन जो आपके बाएं हाथ होते थे, दाहिने हाथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन बाएं, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए, जमानत पर बाहर हैं। संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए, जमानत पर बाहर हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। ये तो आपकी पार्टी की हिस्ट्री है। भगवान भी सोच रहा होगा कि किस दिन आपने अपनी पार्टी का गठन किया। आप कह रहे हैं भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अब आपको दरअसल भगवान का ही सहारा बचा है, तभी तो आप कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, कभी आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, कभी आप रकाबगंज गुरुद्वारे जाते हैं, कभी आप दिल्ली में हनुमान जी के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, हनुमान जी के। आप वही है ना जो ये कहते थे कि मेरी नानी कहती है जब राम मंदिर बन रहा था तो आपने कहा था मेरी नानी कहती है किसी की गिराई हुई मस्जिद में, तोड़ी हुई मस्जिद में मेरा राम नहीं रहता। लेकिन उस राम की शरण में आपको भी जाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को डरा रहे हैं, बता रहे हैं कि ना मेरे पहले दिल्ली थी ना मेरे बाद दिल्ली होगी। क्या घमंड है इस आदमी को, ये खुद को समझता क्या है आखिर? किस तरह से कोई व्यक्ति ये बात सोच सकता है? देखिए, राजनीति, सत्ता ऐसी चीज होती है, आज एक है कल दूसरा है, शाश्वत कोई नहीं है। कोई आया है, 4 बार जीते, 2 बार जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता कोई हमेशा के लिए रहेगा, जाएगा ही जाएगा। राजनीति में ऐसा ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए पद पर रहे, हमेशा के लिए उसकी पार्टी राज करती रहे। कोई आप उदाहरण देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति देख लीजिए क्या है इस वक्त। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने, कितनी पार्टियां, आप सबको देख लीजिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर जी ये मान के बैठे हैं कि हम जब तक हैं तब तक राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसकी वजह, क्योंकि जैसे ही पार्टी बनी, 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके जिसको गाली देते थे, बच्चों की कसम खाते थे, कभी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। उसके बाद वो सरकार कुछ दिन चली, चल नहीं पाई, तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 2015 में फिर से वो चुनाव में चले गए। तो तब से चुनावी राजनीति में आए, तब से वो दरअसल सरकार में ही है। तो उनको ये लगता नहीं कि कभी वो बिना सरकार के रह सकते हैं। एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आई, वो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, ये वाकई
ऐतिहासिक है, ऐसा वाकई कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया, ये काम सिर्फ सर जी कर सकते हैं। वाकई ये काम कोई और नहीं कर सकता, इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो वाकई सर जी के साथ हुआ है। लेकिन कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। आप जनता को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। लोग देख रहे हैं आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के गठन के बाद, आपकी पार्टी जिस मोटिव को लेकर बनी थी उसके बाद क्या स्थिति हो गई है। आपने दिल्ली की क्या स्थिति कर दी है। दिल्ली वाले आपसे कुछ कहते हैं तो आप क्या कहते हैं, 10 साल से लगातार आपकी सरकार है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, एक बार और मेरी सरकार आएगी तब मैं बिजली पानी के बिल माफ करूंगा, अभी नहीं करूंगा। 1000 रुपए महिलाओं को तब दूंगा जब मेरी सरकार एक बार फिर आएगी। तो आपका ये फ्री का झुंझुना लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से संक्रमण से लोगों की 21,000 लोगों की मौत हुई है, उसका ठीकरा भी आप किसी और के सर फोड़ते हैं, जबकि जल निगम में आप हैं और वो बीमारियां ऐसी हैं जो जल जनित ही बीमारियां हैं। लेकिन आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको झूठ की राजनीति करनी है। लेकिन जो बात मैं लगातार कह रही हूं वो बात अरविंद केजरीवाल ने कंफर्म कर दी है। मैं कह रही हूं ना कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को रातों में नींद नहीं आ रही, अरविंद केजरीवाल सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी सरकार नहीं आएगी। यही बात अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस में कही, उससे साफ हो रहा है कि उनके मन में डर है कि उनकी सरकार इस बार नहीं आ रही। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हम एक फोन नंबर भी आपको देंगे, इस फोन नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए हमें। अगर आपके इलाके की हालत खराब है, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में हमारी टीम आए, आपकी परेशानियां हैं, मुख्यमंत्री आतिशी तक पहुंचाएं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएं, तो आप हमें मैसेज जरूर कीजिए। हमारी टीम आपके पास तक आएगी और जानेगी आपकी मुश्किलों को। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।